बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा पाठावली समर्पण। कलयुग पावनावतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी में गंभीरा नामक एक क्षुद्र प्रकोष्ठ में अंतिम 12 वर्ष पर्यंत राधा भाव सिंधु में निमग्न रहे, उन्हीं की पावन सन्निधि में यह श्री राधिका पाठावली श्रद्धार्घ स्वरूप समर्पण। दीन संपादक। जय श्री श्री राधाकांत महंत श्री ध्यान चंद्र दास गोस्वामी, श्री गंभीरा श्री राधाकांत मठ, पुरी 752001 उड़ीसा। डेट 3/2/3 अर्थात 3 फरवरी। श्री श्री राधिका पाठावली नामक ग्रंथ का प्रकाशन कर वृंदावन शोध संस्थान करुणामयी श्री श्री राधा रानी के परम कृपा के भागी हैं। निसंदेह इस ग्रंथ में श्री राधा ललनी लिखा है, क्या लिखा है? राधा पढ़ने में नहीं आ रहा। राधा रानी श्री राधिकोपनिषद विभिन्न पुराण एवं यामलों से विभिन्न पुराण एवं ग्रंथों से होना चाहिए। विभिन्न पुराण एवं ग्रंथों से राधा स्तुति एवं अष्टक तथा सनत कुमार संहिता के राधा सहस्रनाम, राधा यंत्र एवं विधि और मध्य युगीन प्रणम्य आचार्य चरणों द्वारा रचित अष्टक एवं स्तोत्रावली से सुसज्जित यह ग्रंथ भक्त हृदय को सदा आनंद एवं कृपा से सराबोर रखे, यही कामना करता हूँ। इस ग्रंथ के संपादक श्री गोपाल चंद्र घोष, साहित्य रत्न एवं संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी शुभेच्छा है कि वे भविष्य में इस प्रकार प्रकाशन करते रहें। जय श्री राधे। हस्तलिखित ये संदेश था। 2 शब्द। योगेश्वरेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ब्रह्म संहिता में अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम निरूपण किया गया है। सच्चिदानंदमय प्रभु के लीला रूप गुण महिमा गोपाल तापनी उपनिषद, कृष्णोपनिषद तथा पुराणों में वर्णित है। उनका प्रत्येक कार्य भक्तजनों के सुख विधान, गो ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा में निहित है। उनकी पराशक्ति राधा तत्व अति गूढ़ है। अनादिकाल से उपासना, चिंतन एवं ध्यान का विषय रहा है। वैष्णव संप्रदायों में असंख्य भक्त साधकों ने विभिन्न अष्टक स्तोत्र द्वारा उनकी उपासना की है। विभिन्न पुराणों में राधा स्तोत्र कवचादि प्राप्य है। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य पाद जी ने यमुना अष्टक में श्री राधा के साथ मुरारी के यमुना में विहार करते हुए वर्णन किया गया है। अन्य कृष्णाष्टकों आदि में राधा का नामोल्लेख है। वृंदावन शोध संस्थान के संस्थापक सभापति स्वर्गीय श्री रामदास गुप्त हिंदी साहित्य के विद्वान ही नहीं, लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। स्वयं में कवि हृदय भावुक भक्त भी थे। सन 1978 में उन्हें कुछ गोस्वामी वर्ग एवं साधु समाज के महंतों ने कहा कि डॉक्टर साहब, बड़े बड़े सूची पत्र तथा शोध ग्रंथों को तो आप प्रकाशित करने जा रहे हैं, परंतु वृंदावन के भक्त हृदय जनसाधारण के पाठ पूजा में कुछ सहायक लघु ग्रंथों के प्रकाशन पर ध्यान दें। प्रारंभिक काल से संबद्ध इस संस्थान के पुस्तकालय अध्यक्ष गोपाल चंद्र घोष जी को गोपाल पाठावली तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निष्ठा के साथ महत्वपूर्ण पाठों का एक संकलन तैयार किया।
गोपाल पाठावली के नाम से वह प्रकाशित हो गया। वह अत्यधिक जनप्रिय हुआ एवं अनेक स्थलों में नित्य पाठ का अंग बन गया। इसी श्रृंखला में राधा पाठावली का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस पाठावली में सभी संप्रदायों एवं पुराण आदि से उद्धृत करके परिचयात्मक टिप्पणी व भूमिका के साथ प्रस्तुत किया गया है। चैतन्य संप्रदाय के आचार्यों द्वारा रचित अनेक अष्टक स्तोत्र आदि का इसमें समावेश नहीं किया जा सका। श्री जी की कृपा हुई तो अगले प्रकाशन में समावेश करने का प्रयास करेंगे। जगन्नाथपुरी धाम श्री राधाकांत मठ गंभीरा के महंत राजगुरु श्रीपाद ध्यान चंद्र दास गोस्वामी जी ने अपना अभिमत प्रदान कर अनुग्रहित किया। यह वही स्थान है जहाँ प्रेमावतार श्री चैतन्य देव 12 वर्ष तक राधा भाव सिंधु में निमग्न रहे। उस स्थान पर उनके स्मृति चिन्ह, पादुका, आसन, कंथा, जलपात्र आदि सुरक्षित हैं। संस्थान के सहकर्मियों एवं श्री हरिनाम प्रेस के डॉक्टर गिरिराज नांगिया व डॉक्टर भागवत कृष्ण नांगिया को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत ही मनोनिवेश के साथ इस कार्य का संपादन किया। संस्थान के समस्त पदाधिकारी, ग्रंथदाता तथा हितैषी वृंदों का आभार व्यक्त करते हैं। संस्थान के मानद सभापति श्रीमान रमेश चंद्र त्रिपाठी, भूतपूर्व सचिव लोकसभा दिल्ली, संस्थान के मानद सचिव श्रीमान राजकुमार गुप्त, एडवोकेट अलीगढ़ तथा संस्थान के भूतपूर्व निदेशक एवं हितैषी डॉक्टर नरेश चंद्र वंसल के सुझाव एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। विश्वास है पाठक वृंद इस नित्य पाठोपयोगी पुस्तक से लाभ प्राप्त करेंगे। R.D. पालीवाल, निदेशक, वृंदावन शोध संस्थान। प्राक कथन। राधा एवं कृष्ण के संबंध में ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बहुत कुछ अध्ययन किया गया है तथा सभी भाषाओं में शोध प्रबंधों का विस्तार भी हुआ है। राधा एवं कृष्ण का उल्लेख भारतीय वाङ्मय में अति प्राचीन है। यह तो निसंदेह कहा जा सकता है कि राधा और कृष्ण के मध्यकालीन उद्भावित स्वरूप चिंतन के पीछे शताब्दियों की मान्य परंपराएं निहित हैं। शास्त्रीय एवं आचरण उभय पक्षों में राधा कृष्ण तत्वों का विवेचन होता आया है। विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में श्री राधा के स्वरूप एवं उपासना की मान्यताएं पृथक पृथक रही हैं। बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यिक डॉक्टर शशि भूषण दास गुप्त ने राधा का क्रम विकास ग्रंथ में राधा का क्रमिक विकास के संबंध में जो विवेचन किया है वह शोध की दृष्टि से स्तुत्य प्रयास है। वैष्णव संप्रदायों में विशेषकर ब्रज के रसिक संप्रदायों द्वारा उद्भावित एवं उपासित राधा तत्व का पुष्ट विवेचन नहीं हो पाया है। हिंदी जगत में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मीतल का शोध ग्रंथ हिंदी साहित्य में राधा तथा वृंदावन निम्बार्क शोध मंडल श्री जी की बड़ी कुंज वृंदावन से प्रकाशित मासिक सर्वेश्वर के राधा अंक में एवं गो शॉर्ट में लिखा हुआ है, गो लिख के बिंदी लगी है, अब गो से गोपाल है या क्या है, गोस्वामी पंडित विद्या वागीश जी शास्त्री का राधा सप्तशती एवं स्वामी हरिहरानंद करपात्री जी कृत राधा सुधा में ब्रज रसिक संप्रदायों की दृष्टि में राधा तत्व पर गंभीर आलोकपात किया गया है। राधा शब्द राध संसिद्धौ धातु से बनता है। इसी तरह राधस शब्द भी राध धातु से बनता है। राध धातु से उणादि सूत्र में अश हो जाने से राधस ऐसा रूप बनता है। उसके तृतीया के एक वचन में राधसा ऐसा हो जाता है, यानी राधा शब्द के तृतीया के एक वचन का राधया और राधा शब्द की तृतीया के एक वचन का रूप राधसा वेदों में दोनों का एक ही अर्थ होता है। गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि श्री नंदनंदन के पावन नाम रूप का स्मरण करती हुई एवं उनके चरण कमलों में अपने चित्त को समाहित किए हुए गोपियाँ श्री कृष्णमयी हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भृंगी कीट जैसे छोटे कीट को लाकर अपनी मिट्टी के बिल में रखकर तादात्म्यता प्रदान कराता है और वह छोटा कीट उसका चिंतन करते करते उसी का रूप धारण कर लेता है। यथा
श्रीकृष्णेति कृष्णेति गिरा वदन्त्यः श्रीकृष्णपादाम्बुजलग्नमानसाः श्रीकृष्णरूपास्तु बभूवुरङ्गना चित्रं न पेश्यस्कृतकीटवत्। गर्ग संहिता। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध में कहा गया है, अनया राधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रहः। उपरोक्त श्लोक की टीका सनातन गोस्वामी पाद ने की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी विस्तार से की है। श्री जीव पाद ने लघु वैष्णव तोषणी में क्रम संदर्भ टीका में लिखा है कि राधयति आराधयतीति राधा राधेति नामकरणाश्च दर्शितम, अर्थात जो आराधन करे उसे राधा कहते हैं। श्री कृष्ण को इन्होंने ही रिझाया है और आराधना करके स्ववश कर लिया है। कृष्ण इनकी आराधना करते हैं या ये कृष्ण की आराधिका है, इस कारण से इन्हें राधा कहा गया है। श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा हैं और श्री राधा की आत्मा श्री कृष्ण है। चैतन्य चरितामृत रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा द्विदेह धरी, एक राधा कृष्ण एक आत्मा द्विदेह धरी, अन्यान्य बिल से रस आस्वादन करी, अर्थात राधा कृष्ण एक आत्मा हैं, अभेद हैं, लीला रस आस्वादन हेतु पृथक कलेवर धारण किए हुए हैं। कृष्णोपनिषद में उल्लेख है कि वामांग सहिता देवी राधा वृंदावनेश्वरी, वामांग संहिता देवी राधा वृंदावनेश्वरी, सुंदरी नागिरी गौरी कृष्ण हृदय भृंग मंजरी। वेदों में राधा शब्द का प्रयोग कई स्थान पर आया है तथा एक मंत्र ऋग्वेद और सामवेद में तथा अथर्ववेद में समान रूप से उपलब्ध है। विभिन्न विद्वानों ने इसका विरोध किया है। किन्हीं विद्वान के मत से नक्षत्र आदि से है और कोई इंद्र के विशेषण रूप में माना है। हालांकि ब्रह्ममूर्ति ब्रह्मलीन स्वामी गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज ने वेद के उन मंत्रों को श्री कृष्ण एवं श्री राधा परक स्वीकार किया है। श्रौत मुनि आश्रम वृंदावन से वेद ज्योति नामक वृहदाकार अभिनंदन ग्रंथ में उनका एक लेख में विवेचन हुआ है। पद्म पुराण पातालखंड में तथा श्री राधा कृष्ण को परतत्व पद्म पुराण पातालखंड में श्लोक 50वें से 53वें, 50वें, 53वें और 57 तक श्री राधा कृष्ण को परतत्व होने का पुष्ट प्रमाण नारद के वचनों में दर्शाया है। उनमें से एक श्लोक जो कि चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी। विष्णु पुराण में पराशर मुनि भागवत की भांति राधा का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं, परंतु पंचम अंश के अध्याय 13 श्लोक संख्या 23 से 41 तक गोपियों के साथ साथ कृष्ण की लीला में एक विशेष प्रेम पात्र सखी का वर्णन करते हैं। कापितेन समायाता कृत पुण्या महालसा पदानि तस्याश्चैतानि घनान्यल्पतनूनि च। विष्णु पुराण पंचम अंश अध्याय 13 श्लोक 33। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय में सुखदेव जी मंगलाचरण में कहते हैं, नमो नमस्ते
श्वतवृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्यते नमः। अर्थात सात्वत भक्तों के पालन करता, कुयोगियों के लिए ज्ञान से परे उन मंगलमय प्रभु को नमस्कार करते हैं। वे भगवान कैसे हैं? स्वधामनि, अपने धाम वृंदावन में राधसा अर्थात श्री राधा के साथ विहार करने वाले हैं। वह राधा कैसी है जिनसे बढ़कर तो क्या समानता करने वाला भी कोई नहीं है। भागवत के मर्मज्ञ टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती सारार्थ दर्शनी में लिखते हैं, राधयतीति राधेति नाम व्यक्तिर्बभूवेति मुनि प्रयत्नेन तदीय नामाप्यधात् परम किंतु तद्दास्याश्चन्द्राश्व स्वयं निरोतिष्म कृपानु तस्या सौभाग्यम मेर्या युवादनाथम। अर्थात राधा नाम प्रकट हो गया। श्री सुखदेव जी ने तो नाम छिपाने का प्रयास किया, फिर भी प्रकाशित हो ही गया। आचार्य धनपति शूरी ने भी तदनुरूप ही कहा है। सम्मोहन तंत्र, गौतमीय तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, राधा तंत्र, कृष्णयामल, ब्रह्मयामल, माहेश्वर तंत्र और ऊर्धामनाय तंत्र एवं मंत्र महोदधि आदि के संदर्भों तथा पुराणों के संदर्भ यदि राधा तत्व के संबंध में एकत्र किया जाए तो पृथक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। संस्कृत वाङ्मय काव्य साहित्य में 2 सहस्र वर्ष पूर्व लगभग ईसा की पहली शताब्दी में लिखी गई प्राकृत रचना गाथा सप्तशती में राधा का वर्णन प्राप्त है। पंचतंत्र 2वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के मध्य की रचना में मित्र लाभ प्रथम तंत्र में राधा का वर्णन मिलता है। धनंजय कृत 10 रूपक के चतुर्थ प्रकाश में रुद्र कवि के 2 श्लोकों में राधा तत्व का दर्शन होता है। भट्ट नारायण का वेणी संहार काव्य जो कि 750 ईसा के आसपास का माना जाता है, प्रथम अंक में केली कुपिता अश्रुसिक्ता राधा का वर्णन है। ईसा 850 में रचित आनंदवर्धन का धन्वालोक में तेषाम गोपवधू विलास सुहृदाम राधा रहा साक्षिणाम आदि धन्वालोक द्वितीय उद्योतकारिका 5 में राधा का प्रसंग है। मालवा के राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण में प्राचीन ग्रंथों से राधा विषयक 8 श्लोक उद्धृत किए गए हैं। कविवर क्षेमेंद्र का दशावतार जो कि कश्मीर के प्रौढ़ कवि माने जाते हैं, उनका काल 1066 ईसा माना जा सकता है। दशावतार चरित में विष्णु के 10 अवतारों का विशद वर्णन है। उसमें कृष्णावतार प्रसंग में राधा को कृष्ण की प्रधान प्रेयसी रूप में दर्शाया गया है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में वृंदावन और राधा कृष्ण का उल्लेख है। विक्रमदेव चरित जो कि कश्मीर के कवि बिल्हड़ रचित उच्च कोटि का ऐतिहासिक काव्य है। बिल्हड़ का समय 11वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। राधा के संबंध में मार्मिक प्रसंग है। झूला प्रसंग में राधा का वर्णन है। उन्होंने वृंदावन में कई दिनों तक निवास किया, ऐसा उल्लेख प्राप्त है। जैन साहित्यकारों में आचार्य हेमचंद्र जी व्याकरण ग्रंथ काव्यानुशासन आदि में राधा को प्रधान गोपिका के रूप में दर्शाया है। बिरहिनी राधा का भी वर्णन है। इनका काल ईसा 1085-86 का 85 से 1085 से 89 का आंका है। आचार्य हेमचंद्र के शिष्य रामचंद्र सूरी समय 1100 से 1175 ईसा अनुमानित ने गुणचंद्र के सहयोग से नाट्यशास्त्र संबंधी नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा और उसमें 10वीं सदी के पूर्व के भेज्जल कवि लिखित राधा विप्रलंभ नामक नाटक का उल्लेख है। 10वीं शताब्दी में त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू की रचना की। एक श्लोक के अर्थ में कला कौशल से चतुरा राधा परम पुरुष मायामय केशीहंता के प्रति अनुरक्त हैं। 10वीं सदी के पूर्वार्ध में विभिन्न काव्य के टीकाकार वल्लभ देव ने माघकृत शिशुपाल वध के
4 से 35 श्लोक व्याख्या में राधा कृष्ण के नाम युक्त एक श्लोक किसी प्राचीन ग्रंथ से उद्धृत किया है। 10वीं शताब्दी के सोमदेव सूरी ने यशस्वी तिलक में राधा का उल्लेख किया है। 11वीं सदी के वाक्पति कवि ने राधा को विरहातुर दर्शाया है। कवींद्र वचन समुच्चय रचना 10वीं शताब्दी का माना जाता है। उसमें संग्रहित कविताएं हैं। इसमें राधा कृष्ण संबंधित विभिन्न कवियों के 4 पद संग्रहित हैं। निश्चय वे उस काल से अधिक पुराने रहे होंगे। 11वीं सदी के वाक्पति के पूर्व पिंगलाचार्य प्राकृत पिंगल सूत्र एवं लक्ष्मीनाथ कृत वृत्ति में राधा कृष्ण एवं विष्णु का वर्णन प्राप्त होता है। जयदेव कविकृतः गीत गोविंद महाकाव्य आध्यात्मिक एवं साहित्यिक ख्याति प्राप्त है। इनके समसामयिक कवि गोवर्धनाचार्य ने गीति काव्य आर्या सप्तशती में राधा का वर्णन किया है। परवर्ती वैष्णव संप्रदाय एवं तद शाखा संप्रदायों में विभिन्न रूप में राधा पूजा पाती हैं। ब्रजमंडल एवं आसपास का क्षेत्र उड़ीसा, बंगला, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, पंजाब, गुजरात, मध्य भारत एवं हिमाचल के अल्प भागों में राधा कृष्ण की उपासना प्रचलित है। आसाम के प्राचीन साहित्य में राधा का नाम साधारण गोपिकाओं में है। दक्षिण भारत में श्री गोदा देवी रंगनायकी, जिन्हें आंडाल भी कहा जाता है, उनकी चेष्टा एवं तिरुप्पावई रचना राधा भाव से परिपूरित है। कृष्ण प्राप्ति की चेष्टा इन पदों में समाविष्ट है। धनुर्मासोत्सव श्री वैष्णव मंदिरों में गायन एवं विशेष अर्चना होती है। आजकल के तर्कवादी एवं सुविधावादी कतिपय महाशयों के वृथा तर्क पर राधा तत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ईसा पूर्व से 21वीं सदी तक विभिन्न प्राचीन संस्कृत काव्यों, प्राकृत पाली साहित्यों में राधा का उल्लेख एक प्राचीनता का प्रमाण है। पुराणों एवं तंत्रों के प्रमाण को भले ही कोई ना माने, परंतु इन वाङ्मय साहित्य के प्रमाण ही यथेष्ट हैं। 5वीं-6वीं शताब्दी के लगभग प्राप्त मूर्तियों, शिलालेखों और ताम्रपत्रों में भी राधा का स्वरूप का परिज्ञान होता है। पहाड़पुर की मूर्तियों को पुरातत्ववेदों ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं की मूर्ति रूप में पुष्टि की है। उड़ीसा, असम, मध्य भारत तथा बंगाल के शिलालेखों व ताम्र फलकों का ऐतिहासिक महत्व है। 12वीं सदी तक गीत गोविंद जयदेव कृत, लीला शुक, बिल्व मंगल कृत, कृष्ण कर्णामृत में श्री राधा पूर्ण रूपेण महिमान्वित हैं। भगवान निम्बारकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रचार किया। जीव और जगत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वे सर्वेश्वर प्रभु के आश्रित हैं। कृष्ण एवं राधा की समान महत्ता इस संप्रदाय में दृष्टिगोचर होती है। राधा कृष्ण के साथ गोलोक धाम निवासिनी हैं। राधा कृष्ण की लादनी एवं प्राणेश्वरी हैं। श्री चैतन्य संप्रदाय एक बृहद वैष्णव संप्रदाय है। इसके मूल प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। उनका सिद्धांत अचिंत्य भेदवाद कहलाता है। चैतन्य संप्रदाय में राधा का एक विशिष्ट स्थान है। महाप्रभु चैतन्य देव ने दास, शांत, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर भाव को प्रमुख स्थान दिया। महाप्रभु के इस भावधारा के धारक एवं प्रचारक उनके कृपा पात्रों 6 गोस्वामियों श्री रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास जी तथा श्री 64 महंतों ने बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मुख्य रूप से वृंदावन एवं ब्रजमंडल में प्रचार प्रसार किया। मंदिर, मठ एवं उनमें श्री राधा कृष्ण युगल उपास्य विग्रह की उपासना का स्थायी प्रचलन हुआ। श्री कृष्ण अनंत गुण संपन्न पूर्णानंद घनीभूत विग्रह हैं और श्री राधा महाभाव स्वरूपा हैं और गोपियाँ प्रेम एवं आनंद की शक्ति स्वरूपा हैं। महाप्रभु जी अपने प्रकट काल में अंतिम 12 वर्ष पर्यंत श्री राधा की विप्रलंभ दशा में आस्वादन करते रहे। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी हैं। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत इनका मत पुष्टि मार्ग भक्ति कहलाता है। आपने विशुद्ध प्रेम को शुद्ध पुष्टि की संज्ञा दी है। गोपियाँ विशुद्ध प्रेम की ध्वजा हैं। पुष्टि प्रवाह ग्रंथ में आपका विचार देखा जा सकता है। पुष्टि मार्ग के अनुसार शक्ति शक्तिमान के अधीन है। श्री राधा और कृष्ण
पुष्टि मार्ग में एक हैं। गोपियाँ भी उनसे अभिन्न हैं। इस मत में स्वकीय एवं परकीय भाव दोनों ही स्वीकार्य हैं। आचार्य चरण ने अपने इष्ट को मधुराधिपति कहा है। उनके अंग प्रत्यंग, चेष्टा, हाव भाव सभी मधुराति मधुर हैं। आचार्य चरण ने परिबृढ़ाष्टक में पशु पूजा से तात्पर्य राधा का किया है। आचार्य श्री के पश्चात उनके आत्मज श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने इस संप्रदाय में अपने साहित्य में राधा रहस्य को उजागर किया। उनके द्वारा रचित भुजंग प्रयाताष्टकम, राधा प्रार्थना, चतुश्लोकी श्री स्वामिन्याष्टकम, श्री स्वामिनी स्तोत्रम तथा श्रृंगार रस मंडनम राधा उपासना को इस मार्ग में प्रबुद्ध स्थान दिलाया है। डॉक्टर शशिभूषण दास गुप्त ने इस चैतन्य मत का प्रभाव कहा है। पुष्टि मार्ग के प्रतिष्ठित आचार्य हरिराय ने कृष्ण के चिंतन के लिए राधा का चिंतन माध्यम बताया है। सूरदास के सूरसागर में राधा कृष्ण का प्रेम का विस्तार से वर्णन किया गया है। अष्टछाप कवियों की काव्यधारा में राधा नवायमान हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। उन्होंने युगल उपासना का सखी भाव से प्रचार किया है। उनके रचित केलीमाल निकुंज लीला की पराकाष्ठा है। स्वामी जी के राधा कृष्ण का आविर्भाव या अंतर्ध्यान नहीं है। उनके राधिका और कृष्ण ब्रज बिहारी न होकर कुंज बिहारी हैं और अजन्मा हैं। स्वामी हरिदास जी की भावधारा एवं परंपरा को समुज्ज्वल रूप रस प्रदान करने का श्रेय अष्टाचार्यों को जाता है। भागवत रसिक देव जी की वाणी में को स्वकीया को पर किया, कल्प कियो मतवादी, जोरी भगवत रसिक को नित्य अनंत अनादि। भगवत रसिक जी की वाणी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी वंशी के अवतार रूप में मान्य हैं। आपने विशुद्ध प्रेम तत्व को ही अनेक रूपों में विद्यमान माना है। नित्य विहार में युगल राधा कृष्ण, वृंदावन धाम और सहचरी वृंद, यह चारों रूपों में व्याप्त हैं। हरिवंश जी ने कृष्ण की अपेक्षा राधा रानी की पूजा, आराधना और भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है। अन्य संप्रदायों में कृष्ण ही परम तत्व हैं और राधा ह्लादनी शक्ति हैं, परंतु राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री राधा परम तत्व हैं। स्वयं श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा में लीन हैं। इस संप्रदाय में राधा रानी ही इष्ट हैं। आचार्या एवं मंत्रदात्री गुरु और मंत्र रूपा हैं। सिद्धांत मुक्तावली में 55वें दोहे में इस प्रकार वर्णन है। हित समुद्र हरिवंश जो, चित समुद्र घनश्याम, आनंद सिंधु श्री राधिका, भाव सुसेवक नाम। अस्तु प्रस्तुत श्री राधा पाठावली नामक संग्रह ग्रंथ में वृंदावन शोध संस्थान में सुरक्षित राधा संबंधित स्तोत्र, कवच, अष्टक, शतनाम एवं सहस्रनाम आदि क्रमशः उपस्थित किया गया है। इनमें से अधिकांश किसी न किसी रूप में प्रकाशित उपलब्ध हैं, परंतु संस्थान में प्राचीन हस्तलिपियों में उपलब्ध होना श्री राधा रानी की कृपा है। फिर भी ब्रह्मयामल का राधाया विरूपाक्ष स्तोत्रम तथा श्री राधा कवचम, सनत कुमार तंत्रोक्त राधा सहस्रनाम एवं गौतमीय तंत्रोक्त राधा स्तवराज आदि अप्रकाशित ही है। भक्त हृदय महानुभावों एवं साधकों के लिए एक स्थान पर विभिन्न राधा रानी संबंधी स्तव स्तोत्रादि संग्रहित होकर प्रकाश में आना एवं श्री राधा पाठावली का स्वरूप प्राप्त होने में सर्वप्रथम संस्थान के सभापति मान्यवर श्रीमान R.C. त्रिपाठी, पूर्व महासचिव राज्यसभा नई दिल्ली, मान्यवर निर्देशक श्रीमान R.D. पालीवाल, सहायक जिलाधिकारी मथुरा, संस्थान के सचिव श्रीमान राजकुमार गुप्त, एडवोकेट अलीगढ़, डॉक्टर नरेश चंद्र बंसल, पूर्व निदेशक शोध संस्थान के हम विशेष ऋणी हैं, जिन्होंने इस कार्य हेतु आज्ञा प्रदान की एवं उत्साह बढ़ाया। संस्थान के सभी सहकर्मियों को धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ।
पाठक वर्गों से निवेदन है कि यदि कोई अशुद्धि दृष्टिगोचर हो तो सूचित करें ताकि आगामी प्रकाशन में सुधार कर लिया जाए। निवेदक गोपाल चंद्र घोष जी। ऋग्वेदांत अंतर्गत श्री राधिकोपनिषद वेदों में मंत्र अमोघ हैं एवं उसका तात्पर्य तथा रहस्य विद्वानों ने विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार जिन उपनिषदों की टीका जगतगुरु शंकराचार्य पाद ने नहीं की वे सभी परवर्ती काल की ही हैं। यह अवधारणा सीमित है क्योंकि अनेक आचार्य एवं विद्वान शैव तथा वैष्णव उपनिषद के रूप में विभाजन कर प्रसंगतः संदर्भ प्रस्तुत करते रहे हैं। आखिर वे भी मनीषी थे, चिंतक थे, भक्त एवं उपासक थे। अतः राधिकोपनिषद को भक्त एवं उपासकों के लिए उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद राधिकोपनिषद के आधार पर कृष्ण की आह्लादनी शक्ति सभी शक्तियों में प्रधान है। यही परमा शक्ति श्री राधा हैं। ये कृष्ण की आराधिका हैं और कृष्ण इनकी आराधना करते हैं। दार्शनिक भित्ति पर परस्पर अभिन्न हैं, मूल प्रकृति रूप में मान्यता है। श्री श्री राधिकायै नमः। श्री राधिकोपनिषद। ओम अथोर्ध्वमन्थिन् ऋषयः सनकाद्या भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपसित्वोचुः। हिरण्यगर्भम् उपासित्वोचुः। देव कः परमो देवः का वा तच्छक्तयः तासु च का वरीयसी भवतीति सृष्टिहेतुभूता च एभिस्सहोवाच हे पुत्रकाः शृणुतेदं हुवाव गुह्याद् गुह्यतरं प्रकाश्यं यस्मै कस्मै न देयं स्निग्धाय ब्रह्मवादिने गुरुभक्ताय देयं अन्यथा दातुरम अहम नहीं अन्यथा दातुर्महदघं भवतीति। कृष्णो हा वै हरिः परमो देवः षड्विधैश्वर्ये परिपूर्णो भगवान् गोपीगोपसेव्यो वृन्दा आराधितो वृन्दावनाधिनाथः स एक एवेश्वरः। तस्य हा वै हे तनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्माण्डाधिपतिरेकोशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः एवं हि तस्य शक्तयस्त्वदेकधा आह्लादनी संधिनी ज्ञानेच्छाक्रियाद्याः शक्तयः ताश्वाह्लादनी वरीयसी परमान्तरङ्गभूता राधा। कृष्णेन आराध्यते इति राधा कृष्णं समाराधयति सदेति राधिका गन्धर्वेति व्यपदिश्यत इति अस्या एव कायव्यूहरूपा गोप्यो महेश्या श्रेष्ठेति। ये यां राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहेनैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत एषा वै हरेः सर्वेश्वरी सर्वविद्या सनातनी कृष्ण प्राणाधिदेवी चेति विभक्ते वेदाः स्तुवन्ति यस्या गतिं ब्रह्मभागा वदन्ति। महिमास्याः स्वायुर्माने नापिकालेन वक्तुं न चेत्सहे शैवं यस्य प्रसीदति तस्य करतलविकलितं परमं धामेति। एतामवज्ञाय यः कृष्णम् आराधयितुम् इच्छति स मूढतमो मूढतमश्चेति। अथ हैतानि नामानि गायन्ति श्रुतयः। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावनविहारिणी वृन्दाराध्या रमाशेष गोपीमण्डलपूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्णवल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूलप्रकृति
शक्तिरीश्वरी गान्धर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचन्द्रनिभानना भुक्तिमुक्तिप्रदा नित्यं भवव्याधिविनाशिनी इत्येतानि नामानि यः पठेत् स जीवन्मुक्तो भवति इत्याह हिरण्यगर्भो भगवान् इति सन्धिनी तु धाम भूषण शय्यासनादिभिन्न प्रत्यादिरूपेण परिणता मृत्युलोकावतारण काले मातृपितृरूपेण चासीदित्य अनेकावतार कारण ज्ञान शक्तिस्तु क्षेत्रज्ञ शक्तिरिति इच्छांतर्भूता माया सत्व रजस्तमोमयी बहिरंगा जगत कारणभूता शैवा विद्या रूपेण जीव बंधनभूता शैवा विद्या रूपेण जीव बंधनभूता क्रिया शक्तिस्तु लीला शक्तिरिति इमामुपनिषदम् अधीते सौव्रती व्रती भवति सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति सुग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति सा सर्वपूतो भवति राधा कृष्ण प्रियः भवति सा यावच्चक्षुः पात पंक्ति पुनाति। ओम तत्सत् इति ऋग्वेदे ब्रह्मभागे परम रहस्ये श्री राधिकोपनिषद संपूर्णम। किन्हीं किन्हीं प्रतियों में अथर्ववेदे भी उल्लिखित है। अथर्ववेदोक्त राधिका तापनी उपनिषद की धारणा अथर्ववेद में की गई है। इसमें राधिका जी की सशक्त स्तुति है और सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है। श्री कृष्ण का प्रेम एवं अखंड आनंद की अनुभूति राधा के कारण है। संपूर्ण उपास्य देवताओं में देवत्व शक्ति राधिका तत्व से प्रकट होती है। सर्वशक्तिमयी राधा की लवलेश मात्र कृपा से देवगण प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और ईशत भ्रुवक्र होने पर कांप उठते हैं। वे सदा दूषण से रहित रहने हेतु राधा जी की प्रार्थना करते हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक अखंड रस के सागर हैं। मात्र भक्तों को आनंद प्रदान करने और लीला संपादनार्थ एक प्राण दो देही रूप में विराजित हैं, जिन्होंने वृंदावन में अद्भुत रास केली द्वारा देव गंधर्व किन्नर चर अचर सभी को प्रेमोन्मत्त कर दिया। उन परमानंदमय रस राशि को प्रणाम एवं वंदनात्मक यह उपनिषद है। वैष्णव आचार्यों ने इस उपनिषद का उद्धरण यथास्थान पर सन्निवेश किया है। श्री राधिका तापनी उपनिषद। श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रपश्ये मोक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टु वासस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम शांतिः ओम शांतिः ओम शांतिः। ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्माद्राधिकाम् उपासते आदित्योऽभिद्रवत् श्रुतयः ऊचुः सर्वाणि राधिकाया दैवतानि सर्वाणि भूतानि राधिकायास्तां नमामः। दैवतायतनानि कंपन्ते राधाया हसन्ति नृत्यन्ति च सर्वाणि राधा दैवतानि सर्वपापक्षमायेति व्याहृतिभिर्हुत्वा यथ राधिकायै नमामः। भाषा यस्याः कृष्ण देहोऽपि गौरो जायते देवस्येन्द्र नीलप्रभस्य भृङ्गाः काकाः कोकिलाश्चापि गौरास्तां राधिकां विश्वधात्री नमामः। यस्या अगम्यतां श्रुतयः सांख्ययोगा वेदान्तानि ब्रह्मभावं वदन्ति न यां पुराणानि विदन्ति सम्यक् तां राधिकां देवधात्रीं नमामः। जगद्भर्तुं विश्वसम्मोहनस्य श्रीकृष्णस्य प्राणतोऽधिकामपि वृन्दारण्ये स्वेष्टदेवीं च नित्यं तां राधिकां वरधात्रीं नमामः। यस्य रेणुं पादयोर्विश्वभर्ता धरते मूर्ध्नि रहसि प्रेमयुक्तः स्रस्तवेणुः कबरीं न स्मरेद्यल्लीनः कृतवत्तु
तां नमामः। यस्याः क्रीडां चन्द्रमा देवपत्न्यो दृष्ट्वा नग्ना आत्मनो न स्मरन्ति। वृन्दारण्ये स्थावरा जङ्गमाश्च भावाविष्टां राधिकां तां नमामः। यस्या अङ्के विलुण्ठन् कृष्णदेवो गोलोकाख्यं नैव सस्मार। धामपदं सांसा कमला शैलपुत्री तां राधिकां शक्तिधात्रीं नमामः। स्वरैः ग्रामैश्च त्रिभिर्मूर्च्छनाभिर्गीतां देवी सखिभिः प्रेमबद्धा ब्राह्मी निशाम्। या तनोदेकशक्त्या वृन्दारण्ये राधिकां तां नमामः। क्वचिद्भूत्वा द्विभुजा कृष्णदेहा बंशीरन्ध्रैर्वादयामाश्चक्रे। यस्या भूषां कुन्दमन्दारपुष्पैर्मालां कृत्वानुनयेद् देवदेवः। येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिदेहश्चैकः। क्रीडनार्थं द्विधाभूत देहो यथा छायया शोभमानः। शृण्वन् पठन् याति तद्धाम शुद्धं। वसिष्ठं च बृहस्पतिं च आर्वागध्यापयति। यजमानस्यार इस श्लोक को फिर से पढ़ देते हैं। वसिष्ठं च बृहस्पतिं चार्वागध्यापयति। यजमानस्यर्बाहस्पत्यश्च। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्ति। इति श्री राधिका तापनी उपनिषद समाप्त। बोलो राधा रानी की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।